जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ माँ तुलसी की कहानी। कहते हैं कि अगर दिल से प्रेम पूर्वक इनकी कथा का श्रवण किया जाए तो सारी दुख तकलीफ समाप्त हो जाती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की पौधे में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां कम हो जाता है। तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे घर के आंगन में भी लगाने का फल बताया गया है। यह भी मान्यता है कि जब व्यक्ति की मौत हो जाती है तो गंगा जल में तुलसी मिलाकर उसके मुख में डालने से मृत आत्मा को शांति मिलती है। और कहते हैं कि नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा करने, जल और दूध चढ़ाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। कई परेशानियां खत्म हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार घर में शांति का वास होने के साथ आर्थिक मजबूती भी आती है। ज्योतिष के अनुसार तुलसी के पौधे को कभी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। एकादशी के दिन छोड़कर अन्य दिनों में जल जरूर अर्पित करें। अब सुनिए कथा को पूरा अवश्य सुने। स्वर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदर थी। उसकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्रीवन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टि के कर्ता ब्रह्मदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छुपा है। सबकी मन की बात आप जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री हरि मुझे पति रूप में मिले। तुलसी की बातें सुन ब्रह्मदेव ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। आपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया, जहाँ तुलसी रहा करती थी। वहाँ तुलसी को देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी भी आ गए और उन्होंने तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या
पूर्ण हुई है, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती सावधि पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों की जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को भी कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही करवाया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को न छला जाए। विष्णु जी ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सम्मति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ भगवान शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई उपकार नहीं किया है और हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। शंखचूड़ की बातें सुन भगवान शंकर हंसने लगे। भगवान तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म की श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों के राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है भगवान शिव दोनों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी सती तेज मेरी रक्षा करेगी। दूसरे दिन भगवान शंकर ने नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर दानव शंखचूड़ किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसका अस्त्र शस्त्र देवताओं पर प्रहार कर देवताओं को घायल कर रहा था। अब देवतागण अपना अस्त्र शस्त्र चलाए तो किस पर चलाए और कैसे चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा, विष्णु, कुछ उपाय करिए, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तब श्री हरि विष्णु ने सोचे,
बल से तो शंखचूर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूर जैसा बनाया और वस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध में जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। आओ, इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खरा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी शंखचूर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन को खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार का व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किए। त्रिशूल के लगते ही शंखचूर जलकर भस्म हो गया। शंखचूर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया। एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारा तथा शंखचूर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरुवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं सालग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण पर अस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। हर महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी माता का पूजन और सींचन करती और साथ में कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पतक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की ये सभी बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? भगवान की बातें सुन तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया माई मेरे पास रोज आती है और वह पूजन करके यही बात कह जाती है। मैं सब बात को पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप उसे कंधा देने आ जाऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। समय बीतता गया। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा,
तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा। बुढ़िया माई मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा बास ले, चटक की चाल ले, पाठक की मौत ले, कृष्णा जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय हो। धन्यवाद।